हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एबी। आज हम बात करने वाले हैं एक एचटीएमएल के डाटा लिस्ट टैग के बारे में। हमने इससे पहले डाटा टैग के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके एक और टैग डाटा लिस्ट के बारे में बात करते हैं। डाटा टैग एक ऐसा टैग है जो हम किसी भी सर्च इंजन में आप जब सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ सिलेक्ट ऑप्शन का आता है, उसको डाटा लिस्ट तैयार किया जाता है। डाटा लिस्ट एक डाटा होता है, उसके अंदर जो लिस्ट होता है उससे जो ऑप्शन होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डाटा लिस्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं। डाटा लिस्ट की हेल्प से पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है इनपुट में। डाटा लिस्ट की हेल्प से उनको वो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जिनको वो अवेलेबल करवाया गया है। अब डाटा लिस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डाटा लिस्ट एक्चुअली है क्या, तो एक आपको हम इमेज दिखाते हैं, हमने तैयार कर रखा है। देखिए, ये हो गया योर कार्ड्स। तो ये हो गया आपका कार्ड्स का जितना अवेलेबल है, मतलब ब्रांड जितना अवेलेबल ये इतना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कैसे कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक VS कोड चालू कर दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बॉडी के अंदर डाटा लिस्ट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लोग पहले यहाँ डाटा लिस्ट लिख लेते हैं। डाटा लिस्ट। अब इसके अंदर जो लिखेंगे वो ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑप्शन वैल्यू। पहले हम लोग ऑप्शन में पहले लिख लेते हैं, वैल्यू आपको बात बताते हैं। ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं। अब देखिए, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो लिखिएगा वही होएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर अब हम लिस्ट किस चीज़ का तैयार कर रहे हैं वो हमको बताना ज़रूरी है। तो मतलब लिस्ट किस चीज़ का तैयार, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट का नाम, या फिर कोई स्टेट है तो उसका नाम अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंट्री वाइज कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ ऑप्शन बना रहा हूँ इंडिया, फिर यहाँ क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसको हम फिर देते हैं, फिर इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली, Ctrl+C। इसको हम ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी कर ले, और यहाँ से हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं इन लोग का। यहाँ पर लिख लेते हैं नेपाल, यहाँ पर लिख लेते हैं भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, इसका सेव करके आउटपुट देखते हैं। देखिए, यहाँ आउटपुट तो कुछ आया नहीं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग ने इनपुट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी के जस्ट नीचे एक इनपुट टैग लगाएंगे। इनपुट में क्या है, लिस्ट है, लिस्ट। और यहाँ पर आप अब क्या है, कंट्री है, जैसे कि देखिए यहाँ पर डेटा लिस्ट है। यहाँ पर मैं डेटा लिस्ट का आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी किसके है, कंट्री। ये मतलब लिस्ट किस चीज़ के लिए, कंट्री के लिए ऊपर है। तो यहाँ कंट्री TRY कंट्री। अब यही आईडी का नाम कंट्री यहाँ लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पर CO कंट्री लिख दिए, इसको हम क्लोजिंग दे दें। अब देखिए,
ये क्लोजिंग टैग नहीं होता इनपुट का, ये एक ओपन ही टैग है, मतलब इसका एंडिड टैग है ये। अब इसका हम देख लेते हैं, सेव आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आया गया बॉक्स टाइप का, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जितना भी हम लोग यहाँ लिखे थे वो सारा आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट बटन रख देते हैं, सबमिट तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग फिर इनपुट लेंगे, इनपुट फिर देंगे हम लोग लिस्ट, इनपुट लिस्ट, फिर यहाँ दे देंगे सॉरी इनपुट लिस्ट नहीं आएगा, टाइप आएगा, टाइप टाइप यहाँ पर हम लोग दे देंगे सबमिट, ठीक है, सबमिट। अब इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, हाँ हो गया, सेव और यहाँ पर रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर इनपुट दे दिए फिर भी सेव नहीं है, क्योंकि हम लोग ने गलती कर दिया यार। देखिए हम लोग डाटा लिस्ट के अंदर ही हम लोग देने लग गए, सॉरी मेरी मिस्टेक है। हाँ यहाँ पर लास्ट में आएगा, डाटा लिस्ट के नीचे आएगा। यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं सेव और यहाँ रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। डाटा लिस्ट एक जैसे कि कोई भी लिस्ट होता है, उसका लिस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी ले लीजिए आपको XYZ, वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोग शो करा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेपाल, तो देखिए नेपाल लिख रहे हैं तो आ गया नेपाल। अब यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं है लेकिन बी से जो नाम है अवेलेबल है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। डाटा लिस्ट में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टेक के साथ वीडियो में। तब तक के लिए आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। बाय।